क्या आपको पता है सूरह यासीन ये वो सूरह है जिसे अल्लाह ताला ने कुरान का दिल कहा है। जब कोई इस सूरह को दिल से सुनता है तो उसका दिल कांप उठता है, क्योंकि इस सूरह में जिंदगी, मौत और आखिरत तीनों की पूरी कहानी है। अल्लाह ताला फरमाता है, यासीन वल कुरानिल हकीम इनका लमिनल मुरसलीन। यासीन कसम है हिकमत भरे कुरान की, बेशक तुम रसूलों में से हो। ये आयत हमें याद दिलाती है कि हजरत मोहम्मद की हर बात सच्ची है। उन्होंने जो खबर दी वो झूठ नहीं थी, उन्होंने जो डराया वो मजाक नहीं था। सूरह यासीन का सबसे बड़ा असर यह है कि यह इंसान को उसकी हकीकत दिखाती है। इंसान सोचता है वो आजाद है, वो जैसा चाहे वैसे जिएगा, लेकिन जब मौत आएगी तो सब ख्वाब टूट जाएंगे। एक वक्त आएगा जब कब्र के अंधेरे में अकेला पड़ेगा, न कोई दोस्त, न परिवार, न माल, न शोहरत, बस उसके आमाल होंगे, उसके अच्छे या बुरे काम। सूरह यासीन में अल्लाह ताला उस कौम की मिसाल देता है जिन्हें रसूलों का पैगाम पहुंचा, मगर उन्होंने झुठलाया। 3 रसूल भेजे गए, फिर भी वो नहीं माने। एक नेक आदमी दौड़ता हुआ आया दूर शहर के कोने से। कुरान कहता है, वजा मिन अक्सल मदीनती रजुलुन यसाकला या कौम में ताबिकुल मुरसलीन। शहर के कोने से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहा, ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की बात मान लो। वो आदमी कौन था? वो कोई अमीर नहीं था, कोई हाकिम नहीं था। वो एक सीधा सादा ईमान वाला इंसान था। वो चाहता था कि उसकी कौम भी हिदायत पाए, मगर कौम ने क्या किया? उन्होंने उसे पत्थरों से मार दिया। वो शहीद हो गया, और जब वो जन्नत में दाखिल हुआ तो कहा, काश कौमी आलमून बिमा गफरली रब्बी वजलनी मिनल मुकरमीन। काश कौमी आलमून बिमा गफरली रब्बी वजलनी मिनल मुकरमीन। मेरी कौम जान पाती कि मेरे रब ने मुझे माफ कर दिया और मुझे इज्जत वालों में शामिल कर लिया। यह आयत हर ईमान वाले के दिल को रुला देती है, क्योंकि एक मोमिन को जब दुनिया में सताया गया, मारा गया, फिर भी उसने अपनी कौम के लिए दुआ की, बद्दुआ नहीं। और जब सूर फूंका जाएगा तो सब अपनी कब्रों से निकलकर अपने रब की तरफ दौड़ेंगे। सोचो वो दिन कैसा होगा जब लाखों करोड़ों लोग जमीन से उठेंगे। कोई बेजुबान चीख रहा होगा, कोई रो रहा होगा, कोई शर्म से सिर झुकाए खड़ा होगा। फरिश्ते चारों तरफ होंगे और अल्लाह ताला फरमाएगा, आज किसकी बादशाही है? और फिर खुद जवाब देगा, अल्लाह एक और गालिब का। सूरह यासीन हमें बताती है कि अल्लाह की कुदरत कितनी बड़ी है। वो एक बीज से हरा दरख्त उगा देता है, वो पत्थर से पानी निकाल देता है, वो मिट्टी से इंसान बनाता है, और फिर कहता है, अवलम यराल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फैजाहु खसिमुन मुबीन। क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसे एक कतरे से बनाया और अब वो खुला झगड़ालू बन गया? आज इंसान अपनी अक्ल पर गर्व करता है, अपनी ताकत, अपने इल्म पर घमंड करता है, लेकिन जब मौत सामने आती है तो सब बेबस हो जाता है। कोई डॉक्टर, कोई दौलत, कोई दुआ भी रोक नहीं सकती। फिर अल्लाह फरमाता है, इन्नमा अमरुहु इज्जा अरादा शयन अय यकूला लहु कुन फयकून। जब वह किसी चीज का इरादा करता है तो बस कहता है हो जा, और वह हो जाती है। यही अल्लाह की ताकत है। सूरह यासीन पढ़ने वाला हर दिल याद रखे, यह सूरह सिर्फ तिलावत के लिए नहीं बल्कि हिदायत के लिए है। जो इसे समझ लेता है वो दुनियावी लालच से निकल आता है। वो जान लेता है कि असली मकसद पैसा या नाम नहीं बल्कि रब की रजा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हर चीज का दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। जो इसे ईमान के साथ पढ़ता है उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। कहा गया है, जब किसी मरीज के पास सूरह यासीन पढ़ी जाती है तो मौत आसान हो जाती है, और जब किसी जिंदा दिल पर पढ़ी जाती है तो गाफलत दूर हो जाती है। इस सूरह का हर लफ्ज जैसे दिल के पर्दे खोल देता है। जब यह आयत आती है, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, रहमत वाले रब की तरफ से उन्हें कहा जाएगा, सलाम हो तुम पर, तो रोने को दिल करता है। सोचो, अल्लाह खुद कहेगा सलाम हो तुम पर। इससे बड़ी नेमत क्या होगी? सूरह यासीन का आखिरी हिस्सा इंसान को झकझोर देता है। वो कहता है, फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। तो पाक है वो जो हर चीज के इख्तियार का मालिक है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे।
यही हकीकत है, हम सब लौटने वाले हैं। न नाम रहेगा, न शोहरत, न इमारतें, न आवाजें, बस कर्म रहेंगे और अल्लाह का फैसला। जो आज नमाज छोड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गुनाह में डूबे हैं, वो सोचे एक दिन कब्र में अंधेरा होगा और आवाज आएगी, कौन है तुम्हारा रब? अगर जबान जवाब न दे सकी तो क्या हाल होगा? सूरह यासीन हमें सिखाती है, जिंदगी छोटी है लेकिन अमल का असर हमेशा रहेगा। दुनिया का हर मजा मिट जाएगा, मगर जिसने अल्लाह को राजी कर लिया उसके लिए जन्नत का सलाम है, जहां ना दर्द, ना गम, ना मौत, सिर्फ राहत और रहमत होगी। दुआ, ऐ अल्लाह हमें सूरह यासीन का हक समझने की तौफीक दे, हमारे दिलों को जिंदा कर, हमें तौबा की राह पर ला। जब मौत आए तो ईमान की हालत में उठा और कब्र में हमारा पहला लफ्ज़ हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।